सम्मानित सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सुपर्श्व जैन बाल सदन कैथल के विद्यार्थी तथा स्टाफ आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। हरियाणा विधानसभा भ्रमण करने आए कैथल के स्पेशल जैन स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ हमें 25 बच्चे अलाउड किए गए थे, तो 25 बच्चे आए हैं और यहाँ पे हमारे विधायक के साथ ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमारे साथ लंच भी किया, सब कुछ किया। और जब लास्ट में हमारे साथ सेल्फी हो रही थी, पिक हो रही थी उनके साथ, तो ग्रुप फोटो हो रही थी सर हमारी उनके साथ, तो उन्होंने तब एक अंकल आके हमें साइड में करे, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी है, इनको हमारे साथ ही खड़े रहें। यानी डाउन टू अर्थ है, सभी से मिलनसार। हाँ जी, देखिए विधायक जी ने अपना पूरा समय हमें दिया जी, और मंत्री कमलेश ढांडा जी उन्होंने भी बहुत अच्छा समय हमारे साथ व्यतीत किया जी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शिक्षा मंत्री जी से भी हमारी अच्छे से नमस्कार हुई। कौन कौन वो चेहरे थे जिनको आप देखना चाहते थे, वो आपने लाइव देख लिया आज? सर एक तो लीला राम गुज्जर जी और एक मनोहर लाल खट्टर जी, मतलब आज देख लिया मुख्यमंत्री को। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के जो तमाम जनप्रतिनिधि यानी MLAs जहां पर बैठते हैं और तमाम जनता के और अपने अपने हलकों के मुद्दे रखने की बात जहां पर चलती है, वहां पर मौजूद हूं। यानी चंडीगढ़ में मौजूद हूं, जहां पर हरियाणा विधानसभा भ्रमण करने आए कैथल के स्पेशल जैन स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहां पर प्रैक्टिकली देखने आए हैं किस प्रकार से उनके हलके के MLA और यानी विधायक उनकी किस प्रकार से मांगों को रखते हैं और तमाम क्या कुछ मांगे रहती है और किस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया रहती है, इनका किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आप कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार बैकग्राउंड में जूम करके दिखा दें। इस समय जो लोकेशन है वो चंडीगढ़ की है, जहाँ पर कैथल के बच्चे पहुँचे हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सेशन देखने पहुँचे थे और आज अंतिम दिन था जो सेशन का। हमारे साथ इनके जो प्रधान वो भी मौजूद है और तमाम बच्चे मौजूद है। क्या कुछ इनका कहना है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए जी। और ये बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी जी कि जो बच्चे हैं हमारे वो प्रैक्टिकली देखें कि वाकई ही सत्र क्या होता है जी। किताबों में तो हम लोग रोज पढ़ाते हैं जी, ऐसे आपके विधायक बात रखते हैं, ऐसे मंत्री बात रखते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, फिर उनको कैसे पास आउट किया जाता है, कोई प्रस्ताव कैसे पास होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा जाता है, बच्चों ने भी कई बार डिमांड की थी कि मैम ये होता कैसे है। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी और मैं बड़ी गुजारिशफुल हूँ कि इन्होंने मेरी एप्लीकेशन मंजूर की और आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों को ये मौका मिला यहाँ आके देखने का। कैथल से यहाँ पर पहुँचे हैं, हल्के के विधायक से मुलाकात हुई और मंत्री जी से मुलाकात होनी संभव रही? हाँ जी बिल्कुल रही। खुद देखिए विधायक जी ने अपना पूरा समय हमें दिया जी और मंत्री कमलेश ढांडा जी उन्होंने भी बहुत अच्छा समय हमारे साथ व्यतीत किया जी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ शिक्षा मंत्री जी से भी हमारी अच्छे से नमस्कार हुई जी। स्पीकर साहब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिनके अनुमति के अनुसार ये सारा संभव हो पाया जी। यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं किस प्रकार का जो पहली बार इनका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि किताबी ज्ञान के साथ साथ जो स्पेशल जैन स्कूल है वो प्रैक्टिकल ज्ञान में विश्वास रखता है। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का इनका अनुभव रहा। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ वंश फ्रॉम स्पेशल बाल सदन स्कूल। आज हमें आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देश में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। जो देश में कमियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हो रही जैसे कि रिवर्स को लेकर, पानी को लेकर, उनके बारे में पता चलता है। भाई देश में क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो कौन कौन आपने देखा और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिला, कैसे वो बात कर रहे थे वहाँ पर? तो बातचीत में जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है वो बताता है जी। और तमाम जो उनकी समस्याएं थी वो सरकार के सामने रख रहे थे। यानी क्या नाम है बेटा आपका? स्नेहा किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे जो सारे विधायक है अपने जो प्रॉब्लम्स है एरियाज़ की वो लेके आए हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे, डिबेट कर रहे हैं उनके बारे में जी। तो जो वहाँ पे मंत्री है वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर रहे हैं जी। तो मतलब और क्या कुछ प्रश्न रहे आपके जहन में, क्योंकि मैडम से भी आपने प्रश्न किए, मौके के विधायक से भी आपकी बातचीत हुई है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे भी सबसे मैंने पूछा भी, देखा भी कैसे होता है कैसे नहीं। तो साफ तौर पे इनकी समझ है जो
कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ज्ञान, क्योंकि अगर आप बात करें तो किताबी ज्ञान तमाम स्कूल करवाते हैं और प्रैक्टिकली ज्ञान में कुछ ही लोग विश्वास रखते हैं। स्पार्शल ज्ञान स्कूल की जो पहल है चंडीगढ़ भ्रमण को लेकर एक बड़ी पहल है और कहीं ना कहीं जो दिमाग में फिट करने की जो बात रहती है, क्योंकि देखकर समझकर जो समझ आता है वो किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर होता है। फिलहाल मैडम और भी यहाँ पर बच्चे हैं। मैडम कौन सी कितने बच्चे यहाँ पर आए थे? और हमें 25 बच्चे अलाउड किए गए थे, तो 25 बच्चे आए हैं और 5 स्टाफ आया है जी। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जीविका फ्रॉम स्पार्शल एंड बाल सदन स्कूल कैथल जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जो वहाँ जो लोग होते हैं वो अपनी समस्या लेकर आते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं जी। और यहाँ आकर हमें अच्छा लगा। तो मुख्यमंत्री को लाइव देखकर कैसा लगा? पहली बार मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को लाइव देखा होगा बेटा। डिम्पल फ्रॉम स्पार्शल एंड बाल सदन स्कूल चंडीगढ़ पहुँचे हैं विधानसभा में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे हमारे विधायक के साथ ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमारे साथ लंच भी किया, सब कुछ किया। और जब लास्ट में हमारे सर सेल्फी हो रही थी, पिक हो रही थी उनके साथ, ग्रुप फोटो हो रही थी सर हमारी उनके साथ, तो उन्होंने तब एक अंकल आके हमें साइड में करे, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी है, इनको हमारे साथ ही खड़े रहने दो। यानी डाउन टू अर्थ है, सभी से मिलनसार है। हाँ जी हाँ जी। और ये बात सर पहले से चली, जब लास्ट टाइम सर यहाँ पे धरोहर हुआ था कैथल में अमृत फार्म में, तो सर तब मैम को बोला था, तब हम इनसे मिले थे, राज्यपाल भी आए थे, राज्यपाल जी भी आए थे, उनसे मिले थे। तो ना हमने मैम को बोला था कि हमें ना एक बार विधानसभा का देखना है। कमलेश डांडा जी को बोला था, मंत्री जी को। हाँ जी। तो मैम ने फिर इनको लेटर वगैरह दिया, उन्होंने अप्रूवल किया, तब अब जाके हम उनसे आज मिले। तो आज पहुंचे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, हमें यहाँ पे आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, देखा क्या था? पहले चले एक सीख तो लिया आपने, देखा क्या था? सर देखा जब हम स्टार्टिंग में आए तब ये डिबेट कर रहे थे सर सारे, सर आपस में सारे मंत्री डिबेट कर रहे थे। और सर उसके बाद ना इनको एक लिमिटेड टाइम दिया गया, शून्यकाल शुरू हो गया सर 12 बजे, उनको एक लिमिटेड टाइम दिया गया 5-5 मिनट का। और 5-5 मिनट में ना उनके साथ बहुत सारे क्वेश्चन थे, यानी 5-5 मिनट में लगभग 12 एमएलए थे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। और जो सामने वकील थे उन्होंने सबके क्वेश्चन का हल किया और सबकी बातें भी सुनी। मेन मांग कौन सी थी जो याद रही आपको कि उस विधायक ने ऐसा बोला था कि ये जो सबसे अच्छी लगी आपको? सर मेरे को किसानों वाली मांग सबसे अच्छी लगी थी, जो उन्होंने बोला था किसानों का अभी पीछे बहुत नुकसान हुआ, उसमें हेल्प करने वाली। कौन कौन वो चेहरे थे जिनको आप देखना चाहते थे, वो आपने लाइव देख लिया आज? सर एक तो लीलाराम गुज्जर जी और एक मनोहर लाल खट्टर जी। मतलब आज देख लिया मुख्यमंत्री को? और सर और शिक्षा मंत्री, बिजली मंत्री, सबको देखा सर। सभी बैठे थे? हाँ जी, यानी पूरा हरियाणा बैठा था? हाँ जी, पूरा हरियाणा बैठा सर। तो लाइव देख के कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा और सबके साथ सर मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर स्कूल की बदौलत पहुँचे हैं, स्कूल की पहल थी ये, तो स्कूल के बारे में 2 शब्द कह रही। सर स्कूल में जो मैम है वही लेके आए थे, उनकी बदौलत है जो आज हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ पे मैम की बदौलत पे हम आए हैं। यानी लोग राजनीति करते हैं, एमएलए बन के यहाँ पर पहुँचते हैं, पर आप यहाँ पर सीधे देखने पहुँच गए? सीधे हम देखने पहुँच गए, वो भी घूमने टाइप कुछ। घूमने टाइप, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो हमें ये लगी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई कि लोगों के बीच में धोखाधड़ी हो रही है, कि इससे वो चीज़ नहीं हो पाती है लोगों के बीच में। जैसे कि मैंने विधायक जी से ये भी पूछा कि जब उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। किनसे पूछा था? कौन? विधायक जी से, लीलाराम जी से और कमलेश ढांडा जी से, कि भाई लोकतांत्रिक देश में कि फैसले लेने के लिए कि भाई बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उन्होंने हमें यह कहा कि भाई इसके लिए सिस्टम होता है एक, जिसकी वजह से भाई अगर ज़्यादा ओवर पावर भी कर देंगे तो वो हमारे देश के लिए नुकसान पर रहेगा। मतलब एट द स्पॉट पे कोई ना कोई प्रोसेस होता है, एट द स्पॉट पे निर्णय नहीं लिए जा सकते। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंकित फ्रॉम स्पार्शल बाल सदन स्कूल। एक्सपीरियंस कैसा रहा? किनसे बातचीत हुई, किनसे मुलाकात हुई? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने हमारे प्लान बनाया है कि विधानसभा के लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान में ही रह जाते हैं और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती ही नहीं, और हमारे डाउट्स भी बहुत सारे रह जाते हैं भी कैसे सिस्टम वर्क करता है। तो इस यहाँ पे हमें जानने को मिला भी कैसे वर्क करता है, कैसे विपक्ष और पक्ष क्वेश्चनिंग करते हैं, यहाँ पर आ जाइएगा, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हमें जानने को मिला सब कुछ। और ये भी जानने को मिला कि सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, सबको एक टॉपिक पे बस लिमिटेड टाइम ही देना होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अध्यक्षता कौन कर रहा था? एक सवाल मेरा, अध्यक्षता कौन कर रहा था? जयशंकर ज्ञान चंद्र गुप्ता है भाई, कट करती अध्यक्षता कौन कर रहा था? ज्ञान चंद्र गुप्ता जी अध्यक्षता कर रहे थे और सारे एमएलए की बातों को सुन रहे थे। और क्या कुछ देखने के लिए मिला? कोई नोकझोंक हल्की फुल्की? या वो जैसे डिबेट में होता है वैसे ही, जैसे कोई
कार्य नहीं सफल हो रहा तो विपक्ष उस पर कहते हैं भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो सवाल पूछते हैं। यस, तो और जो इसके रिस्पॉन्स में जो पार्टी है वो अपना निर्णय बताती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अपना बताती है। तो विधायक लीलाराम जी से मुलाकात हुई, मंत्री कमलेश डांडा से मुलाकात हुई, तो क्या कुछ आपने उनसे क्वेश्चनिंग की? या मैंने पूछा था कि ये जो आप वादे करते हैं भी हम कर देंगे लोग विधानसभा में, ये 15 डेज में हो जाएगा, हम क्या किसानों के लिए करेंगे, तो वो क्या वो सच में होता है? तो उन्होंने कहा कि होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है कि कैसा है, फिजिबिलिटी देखी जाती है, तो वो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा सबके सहमति से नॉर्म्स देखे जाते हैं, उसके बाद वो पूरा किया जाता है। यस, और मैंने ये पूछा था भाई जो मांगे रखी जाती हैं वो कैसे पूरी होती है? कैसे पूरी होती है? तो उन्होंने बताया, क्या कुछ बताया उन्होंने यही बताया भाई ऊपर की जो सबकी सहमति से अगर वो है तो तभी वो अप्लाई होगा, वरना नहीं। यानी प्रस्ताव होता है, उसके बाद जो सर्वसहमति से प्रस्ताव पास होता है। हाँ जी। जी क्या नाम है आपका? तुषार फ्रॉम स्पार्श जैन स्कूल कैथल। तुषार भाई चंडीगढ़ पहुँचे, विधानसभा का सेशन देखा, कौन कौन लोग थे और क्या कुछ देखने के लिए मिला? हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे हर जिले के एमएलएस हो गए, वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं, जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनकी बातों को सुनकर उनका समाधान करते हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिला हमें यहाँ पे। पहली बार कौन कौन देखा है आप? मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री तो हमारे कैथल भी आए थे, कोई बात नहीं, उनको तो देख लिया। शिक्षा मंत्री हो गए, बिजली विभाग मंत्री हो गए। तो किस प्रकार से उनकी कन्वर्सेशन थी, बातचीत कैसे हो रही थी वहाँ पे? तो उन्होंने बहुत बात करी, जैसे कि अब जगाधरी की बात करते हैं तो वहाँ के एमएलए थे, जो उन्होंने कहा भाई सीएम ने, हमारी सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है कि वही वो वहाँ पे हमें मतलब गेम्स का भी वो दे दे, तो उनका बहुत वो कुछ रहेगा, उन्होंने सारा कुछ दिया भाई इसकी वो, तो अब सीएम को कह दिया, अब उसका समाधान होएगा, फिर देखते हैं। विपक्ष के भी नेता थे, विपक्ष के एमएलएज थे, कोई नोकझोंक भी देखने के लिए मिली? वो तो अपनी वो है, वो कोई बात करते हैं तो किसी को सही लगती है, किसी को नहीं लगती, वो आपस में बात करते हैं ना। अध्यक्षता कौन कर रहा था? ज्ञानचंद गुप्ता यानी शायद नहीं, वही कर रहे थे। यानी आप देख सकते हैं जो अडॉप्ट करने की पावर है स्पार्श जैन स्कूल के बच्चों की, वो यहीं से आप देख सकते हैं। तमाम नाम याद है इनको, तमाम जो ज़िले के विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ समस्याएं रखी वो भी इनको याद है, और तमाम जो मंत्री हैं उनके नाम याद करना आप और मेरे जैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, परंतु 90 विधानसभा सीटों में से सभी के नाम याद करना मुश्किल होता है, परंतु कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये नाम याद करना भी प्रैक्टिकली ज्ञान जो स्पार्श जैन स्कूल ने दिया है उसका एक कहीं ना कहीं नमूना है, यानी उसका एक फीडबैक निकलकर सामने आ चुका है। मैडम और क्या कुछ आगे रहने वाला है? आगे भी क्या इस प्रकार की मूवमेंट रहने वाली, गतिविधियां रहने होगी? हाँ जी, हमारा स्कूल प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम नाम बता दीजिए जो दर्शक आप देख रहे हैं। ओके, आई एम स्वाति फ्रॉम स्पार्श जैन स्कूल जी। हमारा जो स्कूल है वो बेसिकली बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू ही टीच करना ज़्यादा पसंद करता है, बिकॉज थ्योरी रटवाने से तो बच्चे की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं गेन होती ना, तो प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चा जल्दी उस चीज़ को कवर करता है। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को और भी जगहों पर जाकर के प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझाया जाए जी। कितने घंटे का जो समय मिला था आपको, कितना समय मिला था देखने के लिए? 1 to 1:30 आवर्स का टाइमिंग मिला था हमें, 1 to 1:30 तक का ही था, 1.5 आवर्स का। वहाँ तक पहुँचने का क्या कुछ प्रोसेस रहा? और हाँ यस, क्योंकि एमएलएज वगैरह थे तो स्ट्रिक्टनेस तो ऑब्वियसली होनी चाहिए थी, हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। सो पहले तो पास बनवाया था सभी बच्चों का प्रॉपर, फिर 3 to 4 टाइम्स चेकिंग हुई थी, कोई भी अपना थिंग्स या मटेरियल अंदर परमिशन नहीं थी एटलीस्ट, बल्कि मोबाइल, वॉच, यहाँ तक कि बेल्ट भी अलाउड नहीं थी अंदर लेकर के जाना ना, तो सिक्योरिटी तो बहुत सही थी यहाँ पे। तो क्या कुछ अपने हलके के लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि मौके के विधायक से भी आप मिल चुके हैं, मंत्री से भी आप मिल चुके हैं और तमाम कहीं ना कहीं एक नेता से मिलना मुश्किल हो जाता है और आपको पूरे का पूरा हरियाणा एक बार में ही मिल गया। हाँ जी, बट हमारे बच्चों ने जैसे अब सारा जज किया है तो क्वेश्चनिंग अभी भी हमारे बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा है। सो हम चाहेंगे कि एक बारी फिर से हमें मौका मिले और हमारे बच्चों के माइंड के अंदर, क्योंकि देखो
कल का भविष्य है ये। तो इनको इनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा ना, इनके अंदर जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी। तो हम चाहेंगे कि फिर से इन्हें मौका मिले आकर के बातचीत करने का, जैसे आज उन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया है इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल करके। तो हम चाहते हैं आगे भी वो हमें ऐसा मौका देते रहें, ताकि हमारे इस बैच के बाद और भी बैच के काफ़ी बच्चे हैं जिनको वो मौका मिले उनसे बात करने का, क्वेश्चनिंग करने का। आपने क्यूरियोसिटी की बात की मैडम, इन्होंने क्यूरियोसिटी की बात करी, क्या राज है वो जो इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया अपने बच्चों में? क्योंकि स्कूल और भी है, रट्टाफिकेशन होता है और कहीं ना कहीं एक रट्टा मार सिखाते हैं और किताबी ज्ञान सिखाते हैं। ये क्यूरियोसिटी कहाँ से लेकर आते हो आप? सर क्यूरियोसिटी अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि हम लोग कल्चर में भी हैं, थ्योरेटिकल में भी हैं, तो मैंने हमने एक नाटक मंचन किया था जिसके अंदर हमने बच्चों को ये कहा कि आप एक बाल विधानसभा क्रिएट करो। तो स्कूल में हमने वो की, बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से डिबेट की उसमें, लेकिन पर बच्चों ये डिमांड ये हो गई कि हम एक्चुअल क्या होता है। तो वही मेरे माइंड में था, फिर मैंने एप्लीकेशन डाली थी और मेरी अप्रूव कर दी स्पीकर साहब ने। तो यानी प्रैक्टिकली में विश्वास रखते हो, तो इसी कारण उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए सर, बिना प्रैक्टिकल देखे तो कोई भी चीज़ है ऑब्वियस है प्रैक्टिकल। जी, तो स्पेशल जैन स्कूल की जो पहल है, यहाँ पर तमाम बच्चियाँ और यहाँ पर जो लड़के हैं वो भी यहाँ पर देखने पहुँचे। आई एम पूनम फ्रॉम स्पेशल जैन स्कूल। जी, बच्चों को लेकर पहुँचे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं स्कूल के सिस्टम इंचार्ज हूँ जी। मुझे यहाँ मेरे टीचर्स में से अपना प्रस्ताव रखते हैं, बट मुझे यहाँ आने पर सभी कार्य करने का पता चला कि इस तरह अपना प्रस्ताव रखा जाता है, किस तरह डिबेट होती है, सभी पक्षों में क्या विभाग किया जाता है। कौन कौन जो मंत्री थे और कौन कौन MLA आपने लाइव देखे हैं? अनिला राम जी थे, कमलेश ढांडा जी थे और ज्ञानचंद गुप्ता जी अपना वो कार्यक्रम कर रहे थे जी। उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ जी, विधायक जी ने अपना कीमती समय हमें दिया जी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक मन में खुशी नहीं आती कि इतनी दूर आके और हमारे एरिया के विधायक हमारे सम्मान करने आते हैं और एक फ़ोटो खिंचवाने आते हैं साथ में चाहे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलकर, हमने उनका बहुत कीमती टाइम लिया हमने जी। कमलेश ढांडा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जी। स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल की एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए बच्चे को यहाँ पर लेकर स्कूल में हम अच्छी प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं बच्चों को जी। सभी बच्चों को नॉलेज अच्छी मिलती है स्कूल से जी। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, सभी बच्चे आगे स्पोर्ट करना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़कर आगे क्लासेस में जंप करते हैं। और इनके साथ हम भी पहुंचे कवरेज करने के लिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो सेशन में तमाम जो MLAs और मंत्रीज़ के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी रही। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो विधानसभा, यहाँ तक पहुंचने के लिए तमाम नेता जोर लगाते हैं, राजनीति करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, परंतु हम यहाँ पर पहुँचे हैं, घूमने पहुँचे हैं। और क्या कुछ आपका कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि क्या कुछ कहना है इस पूरे दौरे के ऊपर। और तमाम स्कूलों की कंपैरिजन में स्पेशल जैन स्कूल की इस पहल को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।